तो जैसा कि कक्षा 10वीं वालों का आज गणित का पेपर था, आपने कितने नंबर का सही किया है? अगर आपने अभी तक पेपर को मिलाया नहीं है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको जो है सत्य असत्य देखने को मिले होंगे। पहला प्रश्न हमारा, समरुद्ध त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होती है। तो पहला आपका जो है असत्य हो जाएगा। अगर आपने असत्य किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा 1 2 3 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी कोष्ठक एपी नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा प्रश्न हमारा, किसी बिंदु की वाय अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाय निर्देशांक होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा तीसरा वाला। चौथा प्रश्न हमारा, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर 2 है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा चौथा वाला। पांचवें प्रश्न हमारा, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी कोष्ठक की है कि 0 थीटा पी कोष्ठक की, ये आपका सत्य हो जाएगा पांचवा वाला। छठवां प्रश्न हमारा, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो छठवां वाला आपका जो है असत्य हो जाएगा। अगर आपने ये किए हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हैं, ये आपके 6 नंबर के होने वाले थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको सही जोड़ी जो है देखने को मिली होंगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है प्रत्येक एक शब्द वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना था। पहला है द्विघात समीकरण का नामक रूप लिखना है आपको, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा ax 2 + b r + c बराबर में 0। दूसरा प्रश्न हमारा, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त आपको यहाँ पर बताना था, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न हमारा, मूल बिंदु कोष्ठक में 0 से बिंदु कोष्ठक x/1 y/1 की दूरी आपको यहाँ पर बताना था। इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा a बराबर पाई आर स्क्वायर 2 + बाय स्क्वायर, इसका जो आंसर होने वाला है। चौथा प्रश्न हमारा, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा 45 डिग्री। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। पाँचवा प्रश्न हमारा, कोण थीटा एक त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र आपको यहाँ पर बताना था, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 1 बराबर थीटा 360 डिग्री गुणित पाई आर स्क्वायर 2। छठवां प्रश्न हमारा, वर्ग 20 - 40 का वर्ग चिन्ह कोष्ठक मध्य बिंदु आपको यहाँ पर बताना था, इसका जो आंसर है वो आपका 30 हो जाएगा। और इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना था। पहला प्रश्न हमारा, संख्याओं 6 व 20 का एचसीएफ होगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। इसका जो आंसर होगा वो आपका 2 हो जाएगा। अगर आपने 2 किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तीसरा प्रश्न हमारा, द्विघात समीकरण ax² 2 + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, AP 2 4 6 का 10वां पद है 2 18 20 या फिर 22, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न हमारा, बिंदु कोष्ठक 2/3 तथा कोष्ठक 4/1 के बीच दूरी है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर अभी हमें मिला नहीं है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, 0 1 2 या फिर अनंत, तो इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, अनंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये
6 किए हैं जैसा कि हमने बताया था, तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। और इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना था। पहला है √1 डैश संख्या है, तो इसका जो आंसर पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना था, अपरिमेय, अपरिमेय आपको बनना था। दूसरा प्रश्न हमारा एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह डैश बहुपद कहलाता है, तो इसका जो आंसर है वो आपका त्रिघात हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा इसका जो आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा सभी सर्वसम त्रिभुज डैश होती हैं, तो पांचवें खाली स्थान में चौथे खाली स्थान में आपको क्या भरना था, समरूप आपको भरना था। पांचवें प्रश्न हमारा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहती हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा छेदक रेखा कहती हैं। और छठवां प्रश्न हमारा किसी एक घटना ई के लिए P कोष्टक में E प्लस P कोष्टक में E बराबर 1, छठवें खाली स्थान में आपको क्या बनना था, 1 आपको इसमें भरना था। अगर आपने ये 6 सही किए हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। इसके बाद में आपको जो है सवाल देखने को मिले होंगे जो कि आप कर ही आए होंगे, और आप पेपर को कितना सही कर आए हैं आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।